जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जीएस सीरीज के अंतर्गत कुछ वन लाइनर रिवीजन करने वाले हैं ज्योग्राफी का। तो साथियों, अपना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं सतलज नदी से। कहां से? सतलज नदी से बारे में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वन लाइनर रिवीजन देखेंगे। इसका क्या है? सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो जो है राक्षसताल झील से। कहां पर? सतलज नदी जो है वो कहां से निकलती है? राक्षसताल झील से, जो कहां पर है? तिब्बत के पठार में। कहां पर? तिब्बत के पठार में। उसके बाद है सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? वो जाएगी सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। उसके बाद है सतलज नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? वो जगह सिपकिला दर्रे से। किससे? सिपकिला दर्रे से। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये होगी सतलज नदी पर। कौन से? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी है, वो आएगी सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। उसके बाद है सतलज नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? वो आएगा सिपकिले दर्रे से। किससे? सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आएगी सतलज नदी पर। कौन सी? सतलज नदी पर यह अवस्थित है। उसके बाद है एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रभावित होती है, वो आएगी सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। यानी कि सतलज नदी के बारे में हम वन लाइनर रिवीजन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, सभी साथी इनको फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। फिरोजपुर से क्या है? फाजिलका। क्या है? फाजिलका पंजाब के बीच भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है? वो आएगी सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, वो आएगा चेमोयंगमा। क्या है? चेमा यंगडोंग हिमानी या ग्लेशियर से। क्या पर? मानसरोवर झील। कौन सी? मानसरोवर झील। और कौन सा ग्लेशियर है? वो आएगा चेमा डुंगमा ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसे सांगपो। किसके नाम से? सांगपो नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। उसके बाद है सांगपो या यारलुंग सांगपो को अर्थ है वो जाएगा शुद्ध करने वाला। क्या है? शुद्ध करने वाला। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम। यानी ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम क्या क्या है? जगह दिहांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र इसे असम में बोलते हैं। जमुना कहाँ बोलते हैं? इसे बांग्लादेश में। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। और गंगा को क्या बोलते हैं? मतलब वहां पर बांग्लादेश में तो पद्मा के नाम से। उसके बाद है दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है? तो दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। किसके? दिहांग के नाम से। नेक्स्ट आगे देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ये होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा द्वीप है? वो जाएगा माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर निर्मित है? ये होगा ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से धुबरी तक। कहां से? सादिया से लेकर धुबरी तक है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? हो जाएगी 851 किलोमीटर। किसी? 891 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है माजुली नदी द्वीप को किस वर्ष भारत का नदी द्वीपीय जिला घोषित किया गया था? तो यह वर्ष 2016 में। कब? वर्ष 2016 में। उसके बाद है असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जलमार्ग का निर्माण करती है? यह गुम्फित जलमार्ग। कैसा? गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, कौन सी हो जाएगी? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया भरेली। क्या है? जिया भरेली, पगलडिया, और कौन सी है? पुथीमारी, कौन सी? संकोच इत्यादि। यानी और भी नदियां इसमें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? वो आएंगी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमोह, संकोच और तीस्ता नदी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदी यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो आएंगी दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोकपिली, मेघना और बराक नदी। उसके बाद है लोहित नदी को किस उपनाम
तो साथियों आज की क्लास जो है वो यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि बार बार क्लास जो है वो बंद हो जा रही है, यानी कि क्लास को रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है आज। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।